वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री आदरणीय माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से मिले। करीब आधा घंटा इस विषय पर ईपीएस 95 के ईपीएस 95 पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जो ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के द्वारा जमा की गई राशि का एक हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना में समय समय पर सुधार और बदलाव किए जाते रहे हैं ताकि पेंशनधारियों को बेहतर लाभ मिल सके। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिन्हें पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन में इजाफे का क्या मतलब है? ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा का मतलब है कि पेंशनधारियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की जा रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य पेंशनधारियों की जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनके जीवन यापन के लिए एक स्थिर वित्तीय सहारा प्रदान करना है। ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव 2025 की नई अपडेट। 1. पेंशन की राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि की है। इसके तहत अब पेंशनधारी को अधिक राशि मिलने की उम्मीद है। ये वृद्धि एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की गई है जो कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। 2. पेंशनधारियों के लिए अधिक लाभ। ईपीएस 95 के तहत पेंशनधारियों को मिलने वाली राशि में एक अच्छा इजाफा किया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी पेंशन कम थी। इस वृद्धि से पेंशनधारी अधिक आर्थिक सुरक्षा महसूस करेंगे, खासकर वे लोग जो अपने जीवन के अंतिम समय में पेंशन पर निर्भर रहते हैं। 3. कृत्रिम मूल्यांकन प्रणाली। पेंशन में वृद्धि के साथ सरकार ने पेंशनधारियों के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की है जो उन्हें उनकी वास्तविक योग्यता और योगदान के आधार पर पेंशन देती है। इस प्रणाली में सुधार से पेंशनधारियों को अधिक पारदर्शिता और न्याय मिलेगा। 4. वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ाना। सरकार ने पेंशनधारियों की आयु सीमा को भी बढ़ाया है जिससे अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। पहले यह दायरा एक निश्चित आयु तक सीमित था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है। 5. अधिकारियों द्वारा निगरानी। सरकार ने पेंशन योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेंशनधारियों के डेटा का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा और उन्हें सही समय पर पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। 6. ईपीएस 95 पेंशन में सुधार का उद्देश्य। सरकार का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है ताकि वे अपने वृद्धावस्था में किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना न करें। इसके साथ ही इस सुधार से पेंशनधारियों को जीवन यापन में सहायता मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव के लाभ। 1. आर्थिक सुरक्षा। पेंशनधारी के जीवन यापन के लिए ये एक स्थिर और सुरक्षित स्रोत है। 2. जीवन स्तर में सुधार। पेंशन की वृद्धि से पेंशनधारी का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। 3. कृत्रिम मूल्यांकन और न्यायपूर्ण वितरण। पेंशन का निर्धारण न्यायपूर्ण तरीके से होगा जिससे पेंशनधारी को उनके योगदान के अनुसार सही पेंशन मिल सकेगी। 4. लंबे समय तक लाभ। इस योजना में दी गई वृद्धि से पेंशनधारी को लंबे समय तक लाभ मिलेगा जिससे उनकी भविष्य की चिंता कम होगी। 5. आधिकारिक निगरानी और पारदर्शिता। पेंशन योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाई गई है जिससे योजना का दुरुपयोग कम होगा। नई पेंशन की गणना कैसे होगी? ईपीएस 95 पेंशन की गणना कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होती है। कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी द्वारा ईपीएफ में जितना योगदान किया है उसकी आधार पर पेंशन की गणना होती है। कर्मचारी की सेवा अवधि। कर्मचारी ने कितने साल तक ईपीएफ में योगदान किया है यह भी पेंशन की राशि पर प्रभाव डालता है। मूल वेतन। कर्मचारी के वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाता है। मूल पेंशन और न्यूनतम पेंशन। सरकार ने न्यूनतम पेंशन को भी बढ़ाया है जिससे पेंशनधारी को कम से कम
एक निश्चित राशि मिल सके। पेंशनधारी कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? ईपीएस 95 पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनधारी को ईपीएफ के साथ पंजीकरण करना होता है। पेंशनधारी को अपने ईपीएफ खाते में जमा किए गए योगदान के आधार पर पेंशन की राशि मिलती है। पेंशनधारी के पास इसके लिए अपना यूएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना आवश्यक है, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में 2025 में किए गए सुधार पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आए हैं। ये बदलाव न केवल पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए है, बल्कि पेंशनधारियों की जीवन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी किए गए हैं। अब पेंशनधारी अपने जीवन यापन के लिए एक मजबूत और स्थिर वित्तीय सहारे की उम्मीद कर सकते हैं।